बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बाजी फूड कॉर्नर में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और सब लोग ठीक ठाक होंगे और सबके रोज़े भी बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप लोग ठीक ठाक रहें और खैरियत से रहें और अच्छी तरह से सब रोज़े रख लें। तो यहाँ पर मैं आपसे अब शेयर करूँगी अफ्तार पार्टी का व्लॉग। जी हाँ, तो मैंने अपने कुछ रिलेटिव्स को अफ्तार पार्टी पर बुलाया था, तो मैंने कुछ उसमें जो कुछ भी बनाया वो आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वो काम करूँगी जो कि मैं काफ़ी देर पहले करके रख सकती हूँ और आखिरी टाइम पे मुझे ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दही बड़े जो बनाने हैं उसके लिए मैं दही को अच्छी तरह से फेंट कर और फ्रिज में रख दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 बोल में दही डाल लिया है और यहाँ पर जो मैं तरीका बता रही हूँ आप उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जितनी भी मैंने क्वांटिटी ली है वो आप अपने मेहमानों के हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले दही को डिश में डाला है और उसके बाद में उसमें चीनी ऐड की है और उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। और चीनी पहले डालने से ये होता है कि वो अच्छी तरह से उसमें घुल भी जाती है। तो यहाँ पर मुझे इसके बाद इसमें दूध डालना था, लेकिन जो है वो दूध जो है वो मैंने अभी भी बॉईल किया था, वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर बाद में डालूंगी। तो अभी मैंने दूध इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ इसमें चीनी ऐड की है और इसको फिर मैं फ्रिज में रख दूंगी। और ये देखिए मैं यहाँ पर ये वाली दही बूंदी इसमें ऐड करूँगी। ये बहुत ही बेहतरीन होती है, इनको आपको गर्म पानी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इनको खौलते हुए पानी में डालने की ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल भी। यहाँ पे जो मैं दही फेंट के रखूँगी उसमें सिर्फ मैं चीनी ऐड, मीठे दही बड़े बना रही हूँ, चीनी ऐड करूँगी और दूध ऐड करूँगी और ये दही बड़े उसमें डाल दूँगी। तो वो खुद ब खुद बस दही और दूध को सोख कर लेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अभी मैंने दही को जो है वो फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए और दूध जो डालना था वो भी ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो उसके बाद में हम अपने दूसरे काम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बनानी है फ्रूट चाट। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट चाट बनाने के लिए खरबूजे, केले और अमरूद लिए। तो बाज़ार में बहुत सारे और भी फ्रूट्स आए हुए हैं, आपको अगर फ्रूट चाट भी बनानी हो तो आप मुख्तलिफ फ्रूट्स लेकर जो है वो फ्रूट्स चाट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ यही फ्रूट्स लिए हैं। और मैंने जब बाहर से आप कुछ भी लेकर आते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो मछली हो, आप जो है वो तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से घर में लाने के बाद वॉश ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जो बाहर चीज़ें मिल रही होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही होती है, बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं जो कि हम अगर वॉश नहीं करें तो वो हमारे पेट में जाएंगे, फिर वो हम बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें पानी से वॉश करके उसको रख लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने खरबूजे अच्छी तरह से वॉश कर ली, उसके बाद में इनको केलों को भी वॉश करके रख रही हूँ। इन पे भी अच्छी खासी मिट्टी लगी हुई होती है क्योंकि मुस्तकिल बाहर पड़े हुए होते हैं और जो है वो मिट्टी मुस्तकिल जो है इन पर छा रही होती है। तो ये देखिए मैंने सारे केले अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं, खरबूजे वॉश कर लिए हैं और उसके बाद में मैं अमरूद वॉश करूँगी। आप चाहें तो इसमें कीनू भी ऐड कर सकते हैं, कीनू की बीज निकाल के उनकी फांके इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा। तो ये देखें केले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं और कितने साफ़ सुथरे लग रहे हैं। तो अब देखें यहाँ पे मैं अमरूद जो है उनको वॉश कर रही हूँ। और अमरूद जो है आप जब फ्रूट चाट में डालें तो थोड़े से पके हुए अमरूद डालें, बहुत ज़्यादा कच्चे अमरूद ना हो, तो वो फ्रूट चाट आपकी बहुत ज़्यादा मतलब खाने में आपको सख्त लगेगी। तो थोड़ी सी सॉफ्ट भी लगे, मतलब बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो और ना ही बहुत सख्त हो। तो अमरूद ऐसा भी होता है जो थोड़े से कच्चे कच्चे होते हैं तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए मैं अमरूद को भी वॉश कर रही हूँ अच्छी तरह से। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं आजकल और हर चीज़ पे मक्खियाँ बैठ रही हैं, और जब मक्खी किसी भी चीज़ पे बैठती है तो वो गंदगी करके ही जाती है। तो ये देखिए तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब यहाँ पे जो है मैं फ्राइंग का काम शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि जो रोज़ा अफ्तार है वो उसमें शुरू होने में अभी 3 घंटे रहते हैं। तो 3 घंटा पहले मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्राई करनी है, तो मुझे अभी से फ्राई करना शुरू करूँगी और साथ साथ दूसरे काम भी करती रहूँगी, तो टाइम पर काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है जो फ्राइंग आइटम है जो सारे, वो अभी मैंने फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। तो आपको तो पता है कि फ्राई करने का तरीका किस तरह से होना चाहिए, कि वो आप पहले जो है ऑयल को मीडियम फ्लेम पे रखें, और जब भी आप कुछ भी इसमें रोल डालें, समोसे डालें या जो है वो कोई भी इस तरह की चीज़ें डालें फ्राई करने वाली, पकौड़े वगैरह, तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करें और फिर उसके बाद में उसको पलटने का काम किया करें। और जैसे ही फ़ौरन फ़ौरन आप उसको हिला देंगे तो उसकी शेप जो है ख़राब भी हो सकती है।
तो यहाँ पे मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ, और समोसे जो है हल्के हल्के से नीचे से गोल्डन हो गए थे, तो फिर मैं उनको पलट रही हूँ। और इनको ज़्यादा तेज़ आंच में मैं फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा तेज़ आंच में फ्राई किया तो इनकी जो पट्टी होती है वो बहुत ही पतली होती है, बारीक होती है। तो वो पहले पट्टी तो जो है वो बाहर से ही जल जाएगी, और अंदर से समोसा जो है वो फ्राई नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, और अच्छा नहीं लगेगा, वो टेस्ट नहीं आएगा जो हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं ना, इस तरह से आप फ्राई करें। तो यहाँ पे देखिए समोसे जो है वो अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिए हैं। और अब इनका आपको मैं कलर चेक करवाती हूँ कि कितना अच्छा सा कलर आया है। ये देखिए बेहतरीन कलर आया है, और आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये समोसे जले हुए हैं, कहीं से भी नहीं, क्योंकि मैंने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है, और बहुत ही बेहतरीन से समोसे मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो साथ ही साथ मैं अब दूसरी चीज़ें भी फ्राई करना शुरू करूँगी, क्योंकि जो रमज़ान में ये होता है कि जब अफ्तार का टाइम करीब आ रहा होता है ना, तो जो आखिरी के 3-4 घंटे होते हैं, या 3 घंटे जो होते हैं, वो बहुत ही स्पीड में टाइम गुजर रहा होता है। हमें देखने में तो ये लग रहा होता है कि वो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन वो बहुत ही वक्त जो है ना भाग रहा होता है। तो जो है वो इसीलिए मैंने अपने काम की स्पीड भी बढ़ा दी है, और बहुत ही स्पीड में मैंने फ्राई करना शुरू कर दिए। लेकिन स्पीड में फ्राई करने का मकसद ये नहीं है कि मैंने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मैं जो है वो बिल्कुल भी रुक नहीं रही हूँ, और मेरा हाथ चलता जा रहा है, लेकिन मैं तमाम चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा काम ख़राब नहीं होगा, और अच्छा काम होगा। तो आप जितनी भी चीज़ें, आपको जो भी काम है, मैंने आपको बताया है कि आपको जो है जिस तरह से रोज़ के रोज़ जो आप अफ्तार बना रहे होते हैं, उसमें बहुत से काम ऐसे होते हैं, हम जो है वो सुबह में दोपहर में करके रख लेते हैं आधे काम। उसके बाद में अफ्तार के टाइम हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, और जो है वो सुकून से हमारा सारा काम हो जाता है। तो इसी तरह जब आपको किसी की दावत करनी हो, किसी की अफ्तार की दावत करनी हो, या तो कोई दूसरी दावत होती है तो वो भी करनी हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं कि वो हाफ डन करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने जो है तमाम फ्राइंग आइटम जो हैं वो मैंने बना के फ्रीज़ कर दिए थे, और जो है वो फिर आसानी कितनी हो गई कि फिर फ़ौरन निकाले और उसको बाहर निकाल के रख दिए। तो वो थोड़ा सा जो है वो जो फ्रीज़ हुए थे वो सही हो गए, और फिर मैंने इनको फ्राई कर लिया। तो अगर मैं उसी दिन बना रही और उसी दिन पका रही होती तो कितना मुझे टाइम लग जाता और कितनी ज़्यादा थकन होती। तो इस तरह से कर लेने से ये होता है कि आपको ज़्यादा थकन भी नहीं होती, और आपका काम बहुत अच्छा हो जाता है, सुकून वाला काम होता है। तो मैंने यहाँ पे रोल भी फ्राई कर लिए हैं, और ये छोटे वाले रोल हैं। तो अभी हम बड़े वाले रोल भी फ्राई करेंगे, जो इससे थोड़े बड़े होते हैं। तो ये देखें, इसको भी हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। और ये वाले जो रोल होते हैं इनको थोड़ा सा पलटना मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा गोल गोल होते हैं, तो जिस तरफ से पलटो तो वो उसी तरफ पलट के आ जाते हैं जहाँ से वो सेक चुके होते हैं। तो इनको थोड़ा सा जो है ट्रिक से पलटना पड़ता है। तो यहाँ पर देखें, मैंने काफ़ी सारे रोल समोसे और जो है वो फ्राई कर लिए हैं। अच्छा जी, अब जो चैनल पे नए हैं लोग, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और जो आप मेरी जो वीडियो है आप लोग शुरू से आखिर तक देखा करें, क्योंकि जो है मैं बहुत सी ट्रिक और टिप्स आपको बता रही होती हूँ, जो कि उनका सुनना बहुत ज़रूरी होता है, और जो है देखना भी ज़रूरी होता है। तो अगर आप जो वीडियो इस तरह से देखेंगे, आपने छोड़ छोड़ की वीडियो देख ली, तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि आपको सुनना ज़रूरी होती हैं, और आपके काम की बातें होती हैं सारी। तो वीडियो जब भी देखें तो आप शुरू से आखिर तक देखें, ताकि जो भी काम की बातें हों आपको आपके लिए आसानी हो और आपके फ़ायदे की हो। तो जब भी वीडियो देखें शुरू से आखिर तक देखें, और जो है वो सुकून के साथ देखें। और जब भी आप अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करते हैं, नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? अगर आप करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी भी किसी ने नहीं किया है तो जल्दी से जाएँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आते हैं, 2-3 ऑप्शन आते हैं। तो वहाँ पे जो ऑल का ऑप्शन आता है ना, तो उसको प्रेस कर दिया करें, क्योंकि जो ऑल को आप प्रेस कर देंगे तो फिर आप मेरी जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जो है वो फ़ौरन पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने अच्छे खासे अपने जो है फ्राइंग आइटम जो है वो फ्राई कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने ये मिर्ची बनाई थी, जो कि इसको मैंने जो है अचारी मसाला थोड़ा सा फिल किया था, और इसको थोड़ा सा बेसन से कोट करके मैंने फिर इसको फ्रीज़ कर दिया था। तो ये देखें, ये भी बहुत मज़े की लगती हैं, थोड़ी सी चटपटी भी होती हैं,
और जो है वो अफ्तार में बहुत ही मज़े की लगती हैं। जब भी कभी आप अफ्तार पार्टी करने का दिल चाहे तो आप इस तरह से करके रख सकते हैं। और ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी बनाई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग ज़्यादा लोग नहीं खाएंगे, जो थोड़े से लोग जिनको पसंद होती हैं उनके लिए मैंने बना दी थी। तो इन बना के मैंने फ्रीज़ कर दी थी। और ये कि देखें, अब ये मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो ये मेरा आधा काम तो सिमट गया कि मैंने इनको पहले बना के रख दिया और अब मैं इनको फ्राई करके मैंने निकाल लिया। तो कितनी आसानी हो गई। तो ये देखें, ये सारी जो है समझने वाली और सुनने वाली बातें होती हैं कि जो है आपके लिए आसानी हो, और बजाय इसके कि आप उसी दिन सारा काम लेके बैठे हैं और फिर परेशान हो रहे हो, कोई ये चीज़ नहीं है या वो चीज़ नहीं है। तो ये देखिए कितनी बेहतरीन सी फ्राई हो गई। और ये तमाम मैंने जितना भी फ्राई करने का काम था वो मैंने अपना कर लिया है, और काफ़ी सुकून से मैंने इनको रख दिया। और उसके बाद में जो बाकी दूसरे काम होंगे मैं वो करूँगी। अभी भी मेरे पास काफ़ी टाइम बच गया है कि मैं ये काम जो है वो करने के बाद टाइम कर सकती हूँ। अब मैंने जो दही वहाँ पे फ्रिज में रख दिया था तो वो ठंडा हो गया है, और ये जो दूध मैंने उस वक्त बॉयल किया था, आपको बताया था काफ़ी गर्म हो रहा था, तो वो भी मैंने इसमें अब ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए आप, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा खाने में दही बड़े। तो मैंने भी जो दही बड़े आपको दिखाए थे वो बहुत ही बेहतरीन दही दही बूंदी हैं। तो इनके अंदर बिल्कुल भी तेल की जो है वो हीक नहीं आती है। ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन होती हैं। और इनको आपको गर्म पानी में डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ना इनको बॉईल करने की ज़रूरत है। बस ये देखिए मैंने इसमें बनाया, और ये मैंने इसमें पैकेट से इस तरह से, अगर आपको ज़्यादा भी डालनी है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने इतनी डाली है। ये देखिए, ये डालने के बाद मैं इसको स्पून से इस तरह से मिक्स करूँगी, इस तरह से। और अफ्तार शुरू होने से 1 घंटा पहले भी अगर आप ये करके रख दें तो ये दही और दूध को अच्छी तरह से सोख कर लेंगी ये बूंदियाँ, और बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं। और इनकी शेप जो है ना, इनकी शेप बहुत अच्छी रहती है। और जैसे हम बॉईल कर लेते हैं तो अगर इसी को हम बॉईल कर लें तो इसकी शेप जो है ना वो ख़राब हो जाएगी और वो मज़ा ही नहीं आएगा दही बड़े खाने का। तो ये देखिए, ये बूंदियाँ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन बनती हैं। तो ये करने के बाद मैंने इसको फिर फ्रिज में रख दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब हम अपनी जो खजूरें हैं वो निकाल के अलग अलग प्लेट में रखेंगे, क्योंकि अफ्तार तो खजूर के पहले ही होता है, खजूर खाएंगे तो फिर अफ्तार होगा। तो फिर ये देखिए, मुख्तलिफ 3-4 प्लेट में मैंने खजूरें निकाल के और दस्तरखान पे रख दी इस तरह से। ये देखें, और इसको ढक के रखिएगा क्योंकि आजकल जो है मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अफ्तार शुरू होने से पहले पहले आपको इसको ढक के रखना है ताकि जो है वो इस पर मक्खियाँ ना बैठें। तो यहाँ पे देखें, हम जो है फ्रूट की कटिंग कर रहे हैं, और जो है सारी कटिंग हो गई है। तो कटिंग होने के बाद हमने जो है इसमें चीनी ऐड की है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो है वो अब इसकी मैं चीनी डाली है, उसके बाद में इस पर चाट मसाला डाल रही हूँ। और मैं इसमें नींबू भी डालते हैं, लेकिन मैंने नींबू नहीं डाला क्योंकि चाट मसाला मसाला जो है वो अच्छा खासा खट्टा होता है। तो बस मैंने यहाँ पे चीनी और चाट मसाला डाल दिया है, और इसी से बहुत ही बेहतरीन सी फ्रूट चाट बन जाती है। और ये काम भी ऐसे होते हैं, ये देखें फ्रूट चाट में कटिंग वटिंग होके, और ये कि हम इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये अच्छी खूब ठंडी हो जाएगी। और जब हम अफ्तार के टाइम निकालेंगे तो जो है वो ये बहुत ही मज़े की हो चुकी होगी, चीनी भी बिल्कुल इसमें घुल चुकी होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अफ्तार के टाइम ठंडी अच्छी लगती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अफ्तार के टाइम गर्म अच्छी लगती हैं। जैसे जितने भी फ्राइंग आइटम होते हैं वो गर्म अच्छे लगते हैं, और जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं ये ठंडे अच्छे लगते हैं, शरबत ठंडा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, हमने अपने दस्तरखान को सजा दिया है अफ्तार की तमाम डिशेस से। तो यहाँ पे हमने दही बड़े, समोसे, रोल, खजूर और शरबत, फ्रूट चाट, तमाम चीज़ें रख दी हैं, और हमारा जो दस्तरखान है बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं आप हमने किस तरह से अरेंजमेंट की है यहाँ पे, ये देखें। तो सब ने अफ्तार कर लिया, तो फिर अब हमने जो है, हम अफ्तार के बाद तो खाना नहीं लगाते, लेकिन हम लोग इशा की नमाज के बाद जो है वो खाना लगाते हैं। तो तमाम लोग जो है वो जिनको तरावी पढ़ना थी उन्होंने तरावी पढ़ ली,
और जो है वो फारिग हो के मैंने यहाँ पे ये देखें चिकन कोरमा बनाया है, बहुत ही बेहतरीन चिकन कोरमा बना है। और ये बिरयानी है, चिकन बिरयानी, बहुत ही बेहतरीन। तो ये इससे आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं कि आपको अफ्तार पार्टी में क्या डिशेस रखनी है। और यहाँ पे मैंने गोला कबाब बनाया है और ये तमाम चीज़ें, इनका आधा आधा काम मैंने एक दिन पहले करके रख दिया था। और ये चिकन टिक्का है। और उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी से कर लें जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।